हेलो प्यारे स्टूडेंट, फॉर्मूला को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल से जो फार्मूला हम लोग अलजेब्रा का ही कर रहा था, अलजेब्रा का कुछ फार्मूला छूट गया, उसको पहले फिर दिखा रहा हूँ आपको। 5 नंबर में हम लोग लिखेंगे अलजेब्रा का a माइनस बी होल क्यूब। इसको भी सेम एक ही हिसाब से लिख सकता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ऐसा इसको लिख सकते हैं। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूला है मेनली क्यूब का। क्यूब के आप लोग को कैसे सॉल्व करना है वो हम दिखा दिया। अभी क्यूब का फिर और भी फॉर्मूला है, उसको थोड़ा देना है आप लोग को, ज़्यादा नहीं है, मिनिमम जितना जरूरी है इसको देना है। उसका आपके अलजेब्रा में भी जरूरी होगा, आपका ट्रिगोनोमेट्री में भी जरूरी हो सकता है। उसके बाद आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम किसी में भी हम लोग अप्लाई कर सकता है। फिर आ रहा है अभी उधर आपका हो गया था 6 नंबर में आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल हो गया ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक हो गया 7 नंबर में आया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी ब्रैकेट में अंडर ब्रैकेट फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका। देखिए इसमें जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फैक्टराइज में यूज होता है ज्यादातर। ये फैक्टर फॉर्मूला बोल के याद रखिए, फैक्टर फॉर्मूला। ये फैक्टर फॉर्मूला का हिसाब से रखिए, फैक्टर का फैक्टराइज में आता है। और एक तो सेम फॉर्मूला ही दे रहा है आप लोग को 8 नंबर में। हो गया ए क्यूब, इसका भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका 3ab इंटू ए प्लस बी। और एक 9 नंबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल आ रहा है आपका ए माइनस बी प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये आ गया आपका। ये टोटल आपका 9 फॉर्मूला इसमें अलजेब्रा में हमेशा चाहिए। हमेशा इसको या हम लोग वैल्यू फॉर्मूला बोल के याद रखिए। वैल्यू फॉर्मूला, वैल्यूएशन का फॉर्मूला ये वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा। और वो जो फैक्टर निकालने के लिए करना पड़ते हैं। फैक्टर है इसका, ये हो गया वैल्यूएशन का। ये हो गया आपके अलजेब्रा का। नोट कर लीजिए इसको। एक तो ए क्यू प्लस बी क्यू, उसका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आर हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आर टू ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल सेम टू सेम ए प्लस बी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। 9 नंबर में आया ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल ए माइनस बी होल क्यू। उसका बाद आ गया प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये था आपका। अभी हम लोग जब अलजेब्रा इसमें पढ़ते जा रहा है, हम लोग का लीनियर इक्वेशन जब पढ़ेंगे हम लोग, तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग का 2 इक्वेशन देके उसमें कुछ एक चीज है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, उसके तो फॉर्मूला है, वो थोड़ा आप लोग को दिखा देंगे। अभी लीनियर इक्वेशन का हिसाब से उसमें आएगा आपका टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। इसमें लीनियर
लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का आपका इसमें आ रहा है लीनियर इक्वेशन जब हम लोग करेंगे टू वेरिएबल का, उसमें हम लोग को सपोज इक्वेशन दिया हमको a1 x प्लस b1 y प्लस a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल एक तो दिया 0 और एक तो दे रहा है हमको a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0 ऐसे दे रहा है हम लोग को। तो इसी से हम लोग को तीन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हम लोग को। इससे हम लोग कैसे रखेगा, हम लोग तो बोलेगा जैसे a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। a1 b1 कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 b2। ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। इसमें लिखेगा हम लोग, इसको क्या लिखेगा हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसमें बोलता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइन ऑल्सो। इसको हम लोग लिखेगा कंसिस्टेंट लिखेगा इसको। ये दो चीज याद रखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन ऑल्सो कंसिस्टेंट, इसका ये फॉर्मूला से इसमें कंसिस्टेंट। और एक तो लिखेगा हम लोग a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। देखिए a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। इसको लिखेगा infinitely many solution। ये मेनी सॉल्यूशन है इसका। ये भी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ये भी कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट लाइन ऑल्सो, ये भी कंसिस्टेंट। वो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। एक लाइन पे एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा, इसके होगा जैसे एक लाइन ऐसा जाएगा, उसके ऊपर से सेकेंड लाइन भी इसके ऊपर से ही जाएगा। और इसका कैसे होगा, इसके जैसे एक लाइन पे ऐसा करके दूसरा लाइन आके इसको इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा करके इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और इसका हो गया कोइंसिडेंट लाइन, दोनों लाइन एक ही साथ में जाएगा ऐसा करके एक ऊपर एक। ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन। और ये भी कंसिस्टेंट में है। इसका फॉर्मूला था a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। ये भी ऐसे ही सेम है। और लास्ट इसका लास्ट आपका आ रहा है, इसका लास्ट आया, ये दुटो हो गया होगा। इसका लास्ट थर्ड नंबर, इसका हो गया थर्ड नंबर में a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल नॉट इक्वल, इसमें नॉट इक्वल
C1 बाई C2, इसका हो गया नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। ये हो गया पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, और इसका लिखना है हम लोग को इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट में, ये कंसिस्टेंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये तीन फॉर्मूला था इसमें लीनियर इक्वेशन का। और जब लीनियर इक्वेशन का हम लोग जब उसमें सॉल्व करने देगा दो इक्वेशन को, ऐसे सारे दो इक्वेशन हमको सॉल्व करने जब देगा, तो हम लोग उसका मेथड है, तीन मेथड में हम लोग कर सकता है। तो सॉल्विंग मेथड में थ्री मेथड है। सॉल्विंग मेथड, सॉल्विंग मेथड, वो तो जब आएगा तो हम लोग देखेगा, उसको कर ही रहा है अभी। सॉल्विंग मेथड में एक नंबर में होगा सब्स्टिट्यूट, 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 सब्स्टिट्यूट एक मेथड। 2 नंबर में होगा इलिमिनेशन, इलिमिनेशन, इलिमिनेशन। 3 नंबर में होगा क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। आपका लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और हो गया इलिमिनेशन मेथड। ये तीन मेथड में हम लोग करना पड़ेगा। उसको हम लोग को ग्राफ करने समय जो ग्राफ का हिसाब से करना है। सब्स्टिट्यूट मेथड 2 नंबर हम लोग जब उसका फिर आएगा इलिमिनेशन मेथड में, सब्स्टिट्यूट मेथड होने का बाद उसका लास्ट में होगा हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 3 मेथड में हम लोग मैथ करना है। एक हो गया सब्स्टिट्यूट मेथड, 2 नंबर इलिमिनेशन मेथड, 3 नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। उसका भी एक फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, उसको देखा देगा हम जो। इसका सॉल्विंग मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका जो क्या हो जाएगा, या में 2 इक्वेशन होगा, फिर a1 x स्क्वायर प्लस b1 y, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0, और तो a2x प्लस b2y प्लस c2 c1 इक्वल 0। इसका हिसाब से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो करने जाएंगे तो उसका होगा जैसे x बाई इक्वल y बाई इक्वल 1 बाई। याद रखिए, इसको याद करने का टेक्निक इधर में ab माइनस bc ba, a1 b2 a2 b1, a1 b2 ab माइनस ab, a1 b2 माइनस a2 b1, एक तो हो गया। उसके बाद b1 c2 माइनस b2 c1। याद रखिए, यहाँ से लिखने से a b b c c में आ जाता है मेरा, c1 a2
माइनस C2A1, ये फॉर्मूला है इसका। देखिए ABBCCA, तो इधर से लिखने से बहुत इजी से हो जाता है इसको। ये था आपका लीनियर इक्वेशन का, इतना ही है। उसके बाद हम लोग लीनियर का बात आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना खास फॉर्मूला नहीं है, ये भी हम दिखा रहा हूँ आप लोग का सुविधा के लिए। ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान से देख के रखने से मैथ करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वाड्रेटिक में आ जाएगा हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जब जाएगा उसमें हम लोग का डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या चीज है, उसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा ax स्क्वायर प्लस bx, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस डिस्क्रिमिनेशन जब आप करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे आएगा आपका, ऐसा आएगा b स्क्वायर मतलब ये b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेट है आपका। डिस्क्रिमिनेट मतलब इसको हम लोग d से लिखते हैं, d ऐसा करके लिख सकते हैं, d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेशन का हिसाब से इसका फॉर्मूला आता है। डिस्क्रिमिनेशन का हिसाब से कैसे लिखेगा हम लोग, जब हम लोग देखेगा इसका फिर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 से छोटा होने से इसका नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं है ये इक्वेशन का। ऐसा फॉर्म में जब आएगा, हम पहले इसको टेस्ट करेगा, ऐसे इक्वेशन को टेस्ट करके देखेगा, ऐसे फॉर्म में जब आया तो अब इसको कोई रियल रूट्स नहीं है, बोला रियल रूट्स नहीं है। फिर लिखेगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। जब देखिए इसका 0, इसको 2, इसका होगा 2 इक्वल रूट्स होगा इसका, दोनों रूट्स इक्वल होगा इसका, 2 इक्वल रूट्स। और एक तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से जब बड़ा होगा तो अब इसका फिर आएगा 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, इसका दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट होगा इसका। ये जब हो जाएगा तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेगा। तो क्वाड्रेटिक देन जब ऐसा होगा मेरा, तो अब जाके हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्मूला इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब यूज करेगा हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या आता है, रूट्स इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सिर्फ इतना ही है, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हो गया एल। सबसे हम लोग का जो सीबीएसई का जो सिलेबस का मार्किंग है, वो मार्किंग में हमको अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा मार्क है 20 मार्क, इसीलिए अलजेब्रा का फॉर्मूला भी अच्छा से देखना है और मैथ्स को भी अच्छा से पढ़ना है इसका। अलजेब्रा का आगे हम जा रहा है, अलजेब्रा का लास्ट जो पार्ट है वो पार्ट, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो उसी को भी अलजेब्रा में ऐड कर दिया, उसमें भी 20 मार्क अंदर ही है, उसको थोड़ा हम लोग देख लेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है, ये भी उसके अंदर में रख दिया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग इसमें लेट फर्स्ट टर्म इक्वल ए और कॉमन डिफरेंस इक्वल डी। फर्स्ट टर्म के मान रहा है, कॉमन डिफरेंस को डी मान रहा है। नंबर ऑफ टर्म इक्वल एन। नंबर ऑफ टर्म एन, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, नंबर ऑफ टर्म एन। लास्ट टर्म इसको हम लोग एन भी लिखते हैं, यहीं से हम लोग इसको एल भी लिखते हैं और एन भी लिखते हैं और एल भी लिखते हैं। इसको ए एन और एल भी लिख सकता है, तो और एल भी लिख सकता है। तो इसको निकालने के लिए इसका फर्स्ट फॉर्मूला आ रहा है ए एन इक्वल ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला से हम लोग लास्ट टर्म निकल सकता है। और इसका 2 नंबर फॉर्मूला है सम को लिखिएगा हम लोग। सम का हम लोग कैसा लिखते हैं, एस एन, सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल एन बाई 2 सेकेंड ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये 2 ही फॉर्मूला है, और कुछ नहीं है। एक तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। सेकेंड फॉर्मूला हो गया आपका एस एन इक्वल एन बाई 2 सेकेंड ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, थैंक यू। आज इतना में छोड़ रहा हूँ, फिर नेक्स्ट आप लोगों के साथ बाकी मेरा जो नॉलेज में फॉर्मूला है वो फार्मूला को भी शेयर करूँगा। जितना फार्मूला आप लोग को हम दिखाया बोर्ड में लिख दिया, उसको आप लोग अच्छा से लिख लीजिए। उसको याद करके रखने से नहीं है, उसको अच्छा से लर्न करके ऐसा रखिए जो कभी उसको नहीं भूलना है। इसलिए फॉर्मूला हम लोग अच्छा से नहीं जानने से हम लोग कोई भी मैथ को अच्छा से सॉल्व करने नहीं सकेगा। ओके, थैंक यू।